हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग है आटे वाले दिन की। तो मैं तैयारी कर रही थी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, जिसमें मैंने घी और सूजी डाल के इसे भून रही थी। जब तक भूनूंगी जब तक ब्राउन नहीं हो जाता। दूसरी तरफ मैंने चीनी और पानी रख दिया था उबालने के लिए, हलवा के लिए ही। और उसे उबालने के बाद से मैंने दूध रख दिया है। इतने में मेरा सूजी भुन के तैयार है, हल्का ब्राउन हो गया है। और मैं हमेशा हलवा बनाती हूँ तो पानी उबाल के ही बनाती हूँ। इससे ये होता है कि हमारा हलवा ना कच्चापन जो रहता है पानी डालते तो वो नहीं रहता है। तो यहाँ पे सूजी भुन चुकी है और फिर मैंने डाल दिया है जो मैंने चीनी का पानी उबाला था। और लगभग हमारा जो है हलवा बन के तैयार हो जाएगा। उबाल आ रहा है इसमें। हलवा तो बनता तो बहुत जल्दी है। और इस बार ना हमने हमारा जो आटे का पूजन है वो थोड़ा ऐसे ही मना है, क्योंकि इस बार हमने कन्या नहीं बिठाई हैं, क्योंकि बहुत सारा काम था। कुछ और प्लान था आज के दिन का। तो मम्मी जा रही है सीहोर, तो जिसकी बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है, जैसे खाने पीने का सामान, साथ ही कपड़े पैक करना। तो ये सारी चीज़ें थी, तो इस वजह से हमने कन्या नहीं बिठाई। और फिर मम्मी जब वहाँ से आएंगे ना, फिर हम तसल्ली से अच्छे से कन्या बिठाएंगे। इसलिए हमने नहीं बिठाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो गया था और साथ ही बेबी भी था थोड़ी। इस वजह से हमने सोचा कि कोई बात नहीं, इस बार माता रानी से क्षमा मांग लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं। और मम्मी के आने के बाद से ही हम जिमाएँगे। तो यहाँ मैं बना रही थी आलू टमाटर की सब्ज़ी, जिसमें प्याज नहीं डलता है, माता रानी के भोग के लिए बनता है। तो मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया तेल में, और उसके बाद डाल दिया टमाटर, हरी मिर्च, और इसमें बाकी सारे मसाले। और सिंपल भी सब्ज़ी आलू टमाटर की अच्छी लगती है, और हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद करी जाती है आलू टमाटर की सब्ज़ी पूड़ी। तो ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे घर में पूड़ी के साथ आलू टमाटर की सब्ज़ी बनती है। तो वो इसीलिए बनती है क्योंकि हमारे घर में सभी को पसंद है, और पतली सब्ज़ी हो तो और भी ज़्यादा पसंद है सबको। चलिए बातों बातों में यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी मैंने छोंक दी है, और फिर आगे की तैयारी करते हैं। सब्ज़ी तो तैयार हो गई थी, और इसमें मैंने डाल दिया हरा धनिया। और फिर इसके बाद से मैंने क्या कहते हैं माता रानी का भोग तैयार किया है, यानी पूड़ियाँ बनाई हैं। और ये पूड़ी बनती है माता रानी के घी में, हमेशा ही घी में ही बनता है हमारे यहाँ। तो माता रानी को भोग लगा दिया, और बाकी का ये हमारे कन्याओं के लिए बना रही हूँ, जिसे बना के मैंने गाय को दिया है। और गाय के देने के बाद से हलवा और पूड़ी गाय को दिया है। ये सारा काम ख़त्म करने के बाद से, आराम करने के बाद से, फिर मैं लग गई थी शाम के टाइम, क्योंकि मम्मी को सुबह ही 6 बजे निकलना था। तो मैं यहाँ पे मम्मी के लिए बना रही थी मीठी पूड़ी, और साथ में आर्यन भी जा रहा है। तो यहाँ पे मीठी पूड़ी बना रही थी, जिसके लिए मैंने चीनी का पानी यहाँ पे भी उबाल लिया है। फिर इसमें रिफाइंड डाल के अच्छे से इसे मोमन मिला लेना है, जब तक मिलाना है जब तक हमारा मतलब मुट्ठी नहीं बन जाती है। तो अच्छे से मिलाने के बाद से मैंने देखा तो आराम से मुट्ठी में मुट्ठी बन जा रही थी। और फिर इसमें डाल दिया है मैंने अजवाइन भी डाला है इसमें, क्योंकि मम्मी को अजवाइन चाहिए हाजमे के लिए हर चीज़ में। तो इसमें मैंने अच्छे से मिलाने के बाद से मैंने जो चीनी पानी का घोल तैयार किया था वो डाल के अच्छे से इसका एक डो तैयार कर लेंगे, आटा तैयार कर लेंगे हम।
यहाँ पे मैंने ये मीठी पूड़ी बनानी शुरू कर दी है। और ये मतलब अच्छी लग रही थी काफ़ी खाने में। ये छोटी छोटी भूख के साथ, जैसे चाय वगैरह के साथ खाने के लिए ठीक है, तो इसलिए मम्मी ने बनवाई है। और साथ ही मैंने बनाई है इसे बनाने के बाद करेले की सब्ज़ी, क्योंकि करेले की सब्ज़ी सही रहती है, 1-2 दिन रुक जाता है, ख़राब नहीं होता है। तो करेले की सब्ज़ी बनाई है। 2 चीज़ तो मैंने रात में बना के रख दी थी और सुबह उठी हूँ। सुबह का टाइम में 3 बजे करीब मैं उठी और फिर उसके बाद खाने के लिए जो ट्रेन में खाना था मम्मी को, आर्यन को, उसकी तैयारी की है। तो मैंने बनाया था आलू गोभी की नहीं सॉरी अरबी की सब्ज़ी, पूड़ी, और भाई भी गया है मेरा, तो उसके साथ वो पूड़ी नहीं खाता, तो उसके लिए रोटी, और आर्यन के लिए पास्ता नाश्ते में, ट्रेन में जैसे भूख लगेगी उसके लिए। और ये रात की वीडियो, जो कपड़े वगैरह सब कुछ पैक करके रखना था हमें एकदम, क्योंकि सुबह पता नहीं कब आँख खुलेगी कब नहीं, बट मुझे तो जल्दी उठना था क्योंकि मुझे तैयारी करनी थी। और यहाँ पे सबके कपड़ों पर मैंने प्रेस करके रख दिया था, सब मम्मी जी के, आर्यन के, भाई के, तो सबके कपड़े तय बना के प्रेस करके रख देते। और मम्मी अलग अलग पिन्नी में सबके कपड़े रख रही थी ताकि ज़्यादा दिक्कत नहीं हो बैग वगैरह में ढूंढने में। तो वही पैकिंग शैकिंग रात में करके सोए हैं। 1-1:30 बजे सोए हैं और 3 बजे मुझे उठना पड़ गया है खाने की तैयारी करने के लिए, क्योंकि 6 बजे ही निकलना था। और सुबह सब कुछ तैयार कर दिया था मैंने, सब तैयार हो गए थे, तब पता लगती है कि ट्रेन लेट है, आएगी 1 से 1:30 बजे तक। तो बहुत गुस्सा आया था, बहुत ज़्यादा, कि इतनी मेहनत करी है मैंने, जिसकी वजह से हमने कन्या नहीं बिठाई और देखो मतलब ट्रेन ही लेट आई है। तो यहाँ पे पैकिंग शैकिंग हो गई है। और ये निकल पड़े हैं स्टेशन पे जाने के लिए, तो टेम्पो रोक लिया था और सभी क्या कहते हैं, कम से कम 6 से 7 जने लोग जा रहे हैं। ये दीदी भी जा रही है, मामी जी जा रही हैं, भैया जा रहे हैं, और मेरे घर से मम्मी जी, आर्यन और भाई जा रहा है। तो ये 6 से 7 जने लोग जा रहे हैं। देखते हैं वहाँ पे। मैंने आर्यन से कही तो है कि आर्यन वीडियो बनाकर लेकर आना हर चीज़ की, हर जिस भी भगवान के मंदिर के दर्शन करो उसकी वीडियो ज़रूर बनाना, मुझे भी देखना है। और ये परी बहुत ज़्यादा रो रही थी, मम्मी को छोड़ ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। बड़ी मुश्किलों से मैंने इसे अंदर बुलाया है और बहुत देर तक रोती रही। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ एंड अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ।